नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही थी, तो अब खबर ये आ रही है कि पवन सिंह ना तो चुनाव लड़ने लायक हैं और ना ही वो बीजेपी के लिए प्रचार करने के लायक बचे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। इतने दिग्गज नेता जिसके पीछे पीछे लगातार पवन सिंह 10 सालों से डटकर सामना करते रहे, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कड़कड़ाती धूप में मेहनत करते नजर आए, लेकिन पवन सिंह की जब बारी सांसद बनने की आई तो पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा दे दिया। तो अब पवन सिंह बीजेपी से बिहार में तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि राजनीति में किस तरीके की चीजें, किस तरीके का खेला होता है, ये भी बखूबी आप जानते होंगे, लेकिन अभी तक का जो इंसिडेंट है उसमें पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका तो दिया ही है। साथ में पवन सिंह को इस लायक भी नहीं समझा है कि वो भोजपुरिया दर्शकों के बीच में जाकर अपनी पार्टी, जिस पार्टी में वो झंडा लेकर घूमते थे, उनका प्रचार कर सके। यानी कि बीजेपी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में बिहार से पवन सिंह का नाम गायब कर दिया है और सबसे ज्यादा अगर नाम किसी की प्रमुखता के साथ दिया है तो वो मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के भी रहने वाले हैं और उनका कांग्रेस दिल्ली में जो है वो काफी ज्यादा वर्चस्व भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को भी साइडलाइन स्टार प्रचारक के रूप में कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पवन सिंह जो हैं वो अपने भोजपुरी सुपरस्टारों को भी चुनावी मैदान में जिताने के लिए प्रचार नहीं करेंगे और पर्सनली तौर पर जाकर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके पार्टी में होने के बावजूद एक स्टार प्रचारक के नाते भी अगर उनको स्टार कैंपेनर नहीं बनाया तो समझिए कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। और पवन सिंह जो हैं वो अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के आजमगढ़, मनोज तिवारी के दक्षिण दिल्ली या फिर रवि किशन के गोरखपुर से अब चुनावी प्रचार भी पवन सिंह नहीं कर सकते हैं। तो पवन सिंह अब सोच रहे होंगे कि भाई किस पार्टी के साथ हम फंस गए कि हमें जो है वो किसी भी लोकसभा सीट से बिहार में टिकट देने की मुनासिब नहीं समझी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको स्टार प्रचारक लायक भी नहीं समझी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपने में पाले करने के लिए पहले चूसती है और फिर आपको चूस कर फेंक देती है, और ऐसा कई सारे विपक्षी दलों का आरोप भी लगते नजर आता है। बाकी पवन सिंह के साथ जिस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।